हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है आमिर। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। और आज हम यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले हैं IUPAC की नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस के बारे में। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे मैंने आपको बताया था IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, और वहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ सिंपल ट्रिक्स भी शेयर किए थे। ठीक है, सो अगर आप ये लेक्चर अभी देख रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपको वो सारे ट्रिक्स पता है जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में शेयर किया था। अगर नहीं पता है, इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या करते हो, वो वीडियो कंप्लीटली वॉच कीजिए तो समझिए, देन आकर के ये लेक्चर आप वॉच करना। ओके, तो चलिए अपनी जाके हम लोग आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करने। बट इससे पहले कि मैं यहाँ पर आपको टॉपिक को समझाना स्टार्ट करूँ, हमेशा की तरह आपको एक काम करना है, कॉपी कलम निकाल लेना है एंड देन हमारे साथ यहाँ पे चीजों को लिखना स्टार्ट करना है। हो गया? रेडी? चले। ओके, आइए, तो हमारा टॉपिक क्या है? IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। ये हमें आज के दिन पे कवर करना है। कुछ ज्यादा है नहीं, आपको पता है कि अल्कीन्स के माने क्या होते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे, और अल्काइन्स के माने क्या होता है, यहाँ पर अपने को ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। बस इतना ही यहाँ पर होने वाला है। डबल बॉन्ड के लिए मैंने आपको बताया है कि डबल बॉन्ड अगर हमारे पास होता है तो हम उसके लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं YNE, फाइन। बस इतना हमें याद रखना है, हमारा बाकी सारा काम हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखी है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन पिकअप करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आता हुआ था, लोकेटिंग फादर चेन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स एंड सन्स। ओके, तो हमें यहाँ पे ये देखना होगा अभी तक हम क्या कर रहे थे, वो लॉन्गेस्ट चेन चूज कर रहे थे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा थे, या फिर जहां पर आपको सबसे ज्यादा ब्रांचिंग देखने को मिलते थे। ओके, बट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम उस चेन को चूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो। ठीक है, बट वहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी होने चाहिए। अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन के साथ साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिस चेन में ज्यादा मिलेंगे वो हमारा फादर चेन कहलाएगा, और बाकी जो बच गए वो सन। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सिंपली दो तरीके के आपको चेन देखने को मिलेंगे। एक चेन अगर आप ये सीधा जा रहे हो इस तरीके से, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये सीधा जाते हो तो चार कार्बन का एक चेन आपको देखने को मिलेगा। और सेम वही चेन अगर आप नीचे की तरफ आते हो तो इस तरफ भी आपको चार कार्बन का चेन देखने को मिलेगा। बट आप क्लियर यहाँ पे ये समझ सकते हो कि भाई हमें नीचे वाला चेन तो नहीं चाहिए, हमें ये ऊपर वाला ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर अपने को डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो हमारा मेन प्रायोरिटी क्या रहने वाला है? डबल बॉन्ड। ओके, सो इसमें आइए नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग में भी वही चीज का आपको ध्यान रखना है। पहले हम क्या कर रहे थे, हमें ऐसा नंबरिंग करना होता था कि जो भी ब्रांच हमारे पास है उसको सबसे कम से कम नंबर मिले, यानी कि सन है उसको सबसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पर हम वही करेंगे। अब सन से ज्यादा प्रायोरिटी हमारा हो जाता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम नंबरिंग इस हिसाब से करेंगे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। उसके बाद हमारा सेकंड प्रायोरिटी रहता है ब्रांच जो हमारे पास अवेलेबल। ओके, तो यहाँ पर हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे, जहाँ पर इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो एक नंबर, ये दो नंबर हो गया, ये तीन नंबर हो गया, और ये चार नंबर हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से देखो नाम लिखना काफी आसान है क्योंकि हमने ऑलरेडी काफी प्रैक्टिस कर ली है इसकी। देखो अब यहाँ पे हम कैसे नाम लिख सकते हैं, मेन चेन में हमारे पास कार्बन कितना है? चार। ठीक है, बट उससे पहले यहाँ देखो दो नंबर पर एक हमारे पास ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है। इस ब्रांच का क्या नाम है? आपको मैंने पिछले लेक्चर बता दिया, फटाफट बताओ कि क्या नाम है इसका। बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही कहा, मिथाइल। तो ये हमारा क्या है? मिथाइल। तो दो नंबर पर हमारे पास क्या मौजूद है? मिथाइल मौजूद है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू मिथाइल। पहले हमें किसका नाम लिखना होता है? ब्रांच का नाम पहले लिखना होता है, उसके बाद हम मेन चेन का नाम लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, टू मिथाइल। अब मेन चेन में चार कार्बन है, चार कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं? ब्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्यार से ब्यू। अब यहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्ड, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? ENE, इन। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड एक नंबर कार्बन पे था, इसलिए हमने वहां पे पोजीशन नहीं बताया कि डबल बॉन्ड कहाँ है। अगर एक नंबर पर है आप सिंपली लिख देंगे ब्यूटीन, ये हो गया। अगर किसी और नंबर पर रहता है, दो नंबर या तीन नंबर पर, तो हम वहां स्पेसिफाई करेंगे। फिलहाल ये नाम समझ में आ गया, आगे इस पर और रोशनी डालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब इसमें आइए हम कार्बन लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं विद नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो इस चेन में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ से यहाँ आते हो, ये एक चेन है, इसमें एक डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पे चार कार्बन। ठीक है, बट वहीं अगर मैं एक दूसरा यहाँ पे चेन चूज कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला। देखो अगर आप इस तरीके से आते हो तो ये भी एक चेन आपको देखने को मिलेंगे। बट आप ही बताओ किस चेन में आपको फायदा समझ में आ रहा है?
डबल बॉन्ड वाले में ठीक है, भले ही दूसरे में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, वहां पे आपको 6 कार्बन मिल जाएंगे, यहाँ पे 4 ही मिल जाएंगे, बट हम उस 4 कार्बन वाले को ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक बड़ा आदमी है। कौन बड़ा आदमी है? उसके पास हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो हमारे लिए डबल बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बजाता लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले उसी को चूज करते हैं और नंबरिंग हम वहीं से करेंगे। नंबरिंग करने का तरीका पता है हमें। नंबरिंग एक नंबर इसको देंगे क्योंकि वहाँ डबल बॉन्ड है, 2 नंबर इसको देंगे, ठीक है, कभी कभी चलता नहीं है। 2 नंबर यहाँ हो गया, 3 नंबर इसका करते, 4 नंबर इसका। ठीक है, क्लियर है। अब हमें ये देखना है कहाँ कहाँ पर ब्रांच देखने को मिला। तो 2 नंबर पर देखो, ये एक ब्रांच आपको देखने को मिल रहा है। कितना? ये एक ब्रांच है 2 नंबर पर। और 3 नंबर पर ये एक ब्रांच आपको देखने को मिलता है, ये वाला। कौन सा ब्रांच है? ये वाला। तो आपको पता है 3 नंबर पर जो ब्रांच है, तो मिथाइल अभी मैं डिस्कस किया। 2 नंबर पे कौन है? 2 नंबर पर यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। ओके, सो हम यहाँ पे नामकरण में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारा लिखाएगा भाई 2 इथाइल। ओके, 2 इथाइल। ठीक है, 2 इथाइल। उसके बाद हम लिखेंगे 3 मिथाइल। 2 नंबर पे इथाइल था, वो हमने लिख दिया। फिर 3 नंबर पे मिथाइल है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद हम आएंगे मेन चेन पे। मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के क्या लेंगे? ब्यूट लेंगे। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या लेंगे? इन लेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटीन। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़े, चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया है। ठीक है, ये मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ता हूँ। इसका मुझे आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, क्या नाम इसका आ रहा है। चलिए देखते हैं आप लोगों में से कौन आंसर बता पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, ओके, मैंने आंसर देखा, चलो गलती से कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल थे और मैंने आंसर पहले से लिख रखा है, मैंने आपको समझा देता हूँ ये क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड है। यहाँ पर देखो, ये मेन चेन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे पास यहाँ पर ब्रांच भी लगा है ब्रोमीन का। तो यहाँ पर एक ब्रोमीन का ब्रांच है। बाकी यहाँ पर आपको देखो 2 डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। तो हम नंबरिंग उधर से ही करेंगे जहां से हमारे पास डबल बॉन्ड जल्दी आए। तो हम नंबरिंग इधर से क्या है, 1 2 3 4 5 हो गया। चौथे नंबर पर क्या है? ब्रोमीन। तो आपको पता है ब्रोमीन के लिए हम क्या लेते हैं? ब्रोमो। तो हमने पहले लिखा 4 ब्रोमो। एंड 1 और 2 पोजीशन पर क्या था? डबल बॉन्ड था, तो हमने यहाँ पे लिखा 1,2 पेंटा डाइकीन। ठीक है, इस नाम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, दोनों ही तरीका है, दोनों ही तरीका सही है। हम इसको 4 ब्रोमो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी बात, हम यहाँ पे मेन चेन में 5 कार्बन है, उसका हम यहाँ लिख सकते हैं पेंटा। ठीक है, पेंटा लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पोजीशन बता सकते हैं कि 1,2 और 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 के लिए हम लेते हैं डाई और यहाँ पे हम लेते हैं इन। तो ये आप इस तरीके से नाम लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, ये दोनों सेम ही नाम होगा। ठीक है, पेंटा 1,2 डाई या फिर 1,2 पेंटा डाई, दोनों का मतलब सेम निकलता है। चलेगा इतना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है इसका भी मैंने वही सेम नाम रखा है। यहाँ पे देखो 3 नंबर पर हमारे पास क्या है? मिथाइल ग्रुप है। सो हमने 3 मिथाइल 1,2 ब्यूटाडाइन हो गया। अब इसका जो मैंने ये जो नाम है, इसको आप इस फॉर्मेट में नाम लिख के मुझे बताओ कमेंट करके क्या उसका नाम होगा इस फॉर्मेट में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बहुत आसान है, अगर आपने अल्केन अच्छे से समझ रखा है तो अल्केन अल्काइंस में कुछ भी नहीं है नया। ठीक है, अब ये इसका नामकरण करते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक मेन चेन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। जहाँ डबल बॉन्ड होता है पहले उसको पकड़ो, वो हमारा पहला प्रायोरिटी, वही हमारा नैया पार लगाएगा, बाकी को छोड़ देना है सबसे पहले। ठीक है, नंबरिंग इसको ही कर देते हैं। 1 नंबर ये कार्बन 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, ये 5 नंबर। चलेगा। अब जरा देखते हैं कि कहाँ पे हमें ब्रांच देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे अपने को ब्रांचिंग देखने को मिलता है। तो ब्रांचिंग यहाँ पे एक ही जगह है शायद, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। अब वो है सिर्फ ये वाले एरिया, 2 नंबर कार्बन पर ये ब्रांच अवेलेबल है, 3 कार्बन का एक साथ। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? मैंने आपको पहले बताया था, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। ओके, तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे इसको 2 प्रोपाइल। 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप है? प्रोपाइल, तो हम लिखेंगे 2 प्रोपाइल। एंड देन मेन चेन पे हम आएंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या लेते हैं हम? यहाँ पे लेते हैं पेन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PENT पेन। एंड डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लिखेंगे पेंटीन। क्लियर है? हो गया? ये समझ में आया? अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं आगे क्या होगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ लाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स द नियर बॉन्ड इज सिलेक्टेड, वो तो आप लोग करते ही है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाता है तो हम क्या करेंगे?
तो हमें नंबरिंग ऐसा करना होगा कि भाई ट्रिपल बॉन्ड को पहला नंबर, ठीक है, हमें वो देखना है कहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, हम उसको मेन प्रायोरिटी देंगे, तो वो हमारा नंबरिंग आएगा। सबसे पहले एक नंबर इसको दे देते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5। देखो 4 नंबर पर एक ब्रांच आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे, जो ब्रांच में है उसका ही नाम हमें सबसे पहले लिखना है। 4 नंबर पर कौन है, मिथाइल है। अब तक तो याद हो गया होगा आपको कि ये मिथाइल ग्रुप है, कौन सा मिथाइल है, कौन सा प्रोपाइल। 4 नंबर पर कौन है, मिथाइल ग्रुप, क्लियर है। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन में कार्बन है आपके पास 5, तो ये पहले हम लिख लेते हैं पेंट। अब यहाँ पर हमें एक एक चीज को दोनों को स्पेसिफाई करना होगा कि ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पर है, डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पर है, तो पहले हम डबल बॉन्ड को लिखते हैं 3 इन, ठीक है, इन, एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे 1 आई, एक नंबर पर हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड, ये चलेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे नामकरण करना होगा। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मैंने पहले भी बताया था कि 2 वॉवेल्स को हम एक साथ नहीं ले सकते। तो यहाँ पे देखो ई आ रहा है और यहाँ पे वाई, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो हम ये ई को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, ई को हम यहाँ से काट देंगे, तो हमारा सिर्फ यहाँ पे नाम होगा 3E, 1I, क्लियर है। तो यहाँ पे नाम आएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 1I, समझ में आ गया। ओके, आगे चलते। देखो ये नोट करने के लिए छोटा सा मैंने पॉइंट नीचे रखा है जो आपको यहाँ पे नोट करना है। अगर यहाँ पे बात है कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अगर दोनों ही सेम नंबर पर, मान लो ऐसा कुछ सवाल है जहाँ पे हमने नंबरिंग किया, अब मुझे डबल बॉन्ड भी 2 नंबर पे मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी 2 नंबर पे मिल रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें वहां पे प्रायोरिटी देना होगा डबल नंबर। इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर द सेम पोजीशन, सिलेक्ट द डबल बॉन्ड, तो हमें डबल बॉन्ड को पहला प्रायोरिटी वहां पे देना है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर वैसे सवाल होना चाहिए मेरे पास। देखो अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ से आपको क्या आ रहा है, एक नंबर पर आ रहा है डबल बॉन्ड, और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो यहाँ से मेरे को एक नंबर पर क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर, इस केस में हम प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड वाले को। यानी कि हम ये वाला नंबरिंग यहाँ से फॉलो करेंगे जो हमने इधर से इधर कर रखा है, क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग आइए देखते हैं कि हमारा यहाँ पे नाम क्या होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग देखो 3 नंबर कार्बन पर एक प्यारा सा यहाँ पर हमारे पास क्या लगा है, फ्लोरीन, ठीक है, ये हमारे पास ब्रांच है। तो फ्लोरीन की क्या यूज करते हैं, फ्लोरो, ठीक है, याद है इतनी चीजें। आइए इसका नाम मैं ऊपर लिख के दिखाता हूँ आप। तो 3 में हम क्या लिखेंगे, फ्लोरो, फ्लोरो FLOURO, फ्लोरो हो गया। फिर मेन चेन में कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। और दोनों चीजों को दिखाना है, पेंट 1 इन, तो 1 इन डबल बॉन्ड इन, और ये इनका ई, एन लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आगे 5वां नंबर पर डबल बॉन्ड उसके पास वाई आ रहा है, आई, ओके, YNE, ठीक है, ये हो गया। सो 3 फ्लोरोपेंट 1 इन 5 आइन, ओके, क्लियर है यहाँ तक, चलिए अच्छी बात है। अब हम यहाँ पर लेक्चर को समाप्त करते हैं क्योंकि इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए, और कुछ है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ तक हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे भी कहानी खत्म कर लिया। सिंगल बॉन्ड हमारा हो गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हमारे यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। अब अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ कॉमन नेम्स बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास होता है आइसो, एक होता है एन प्रोपाइल, इस तरीके से हमारे पास नाम होते हैं, ठीक है, आइसोपेंटाइल या एन प्रोपाइल, इस तरीके से सेकेंडरी ब्यूटाइल, इस तरीके का नाम होता है। वो कॉमन नेम्स हम क्यों लिखते हैं, कब कैसे लिखते हैं, वो पहचानने का सारा तरीका नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक यहाँ तक अच्छे से रिवीजन कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।